आप सभी को जय मसीह की। तो आज हम बात करने वाले हैं बैप्टिज्म के बारे में। बैप्टिज्म कब लेना चाहिए, किस उम्र में लेना चाहिए और किस तरीके से इसकी मान्यताएं हैं। अलग अलग डिनोमिनेशन में अलग अलग तरीके से इसे कैसे लिया जाता है, ये क्यों लिया जाता है, क्या इसका कोई महत्व है। तो इस वीडियो में हम सारी बातें कवर करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ में एंड तक। तो आइए शुरू करते हैं। तो हम बात करने वाले हैं बैप्टिज्म के बारे में। तो बैप्टिज्म शब्द या फिर बपतिस्मा शब्द जो है इब्रानी भाषा के बैप्टिजोस शब्द से आया है, जिसका अर्थ होता है डुबकी लगाना। तो क्रिश्चियनिटी में बपतिस्मा का बहुत ही महत्व है, क्योंकि इसे यीशु मसीह ने भी लिया था और उसे देने के लिए अपने चेलों को भी प्रेरित किया और उसने आज्ञा में बताया कि आपको बपतिस्मा लेना कितना अनिवार्य है। उसने कहा, जैसा कि लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय 19 पद में, सब जातियों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो ये बपतिस्मा शब्द और बपतिस्मा की आज्ञा हमें यीशु मसीह से प्राप्त हुई है। इसीलिए क्रिश्चियनिटी में हर एक व्यक्ति जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसके जन्म होने के बाद उसे बपतिस्मा लेना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि यह एक सिर्फ अवधारणा ही नहीं बल्कि ये एक आज्ञा है जो यीशु मसीह के तरफ से डायरेक्ट हमें मिली है। तो हमें बपतिस्मा जरूर लेना चाहिए। तो बपतिस्मा हमें जरूर लेना चाहिए, लेकिन अलग अलग डिनोमिनेशंस में अलग अलग तरीके से बपतिस्मा दिया जाता है। तो सवाल उठता है कौन सा बपतिस्मा सही है। अगर सारे बपतिस्मे ही सही हैं या फिर कोई भी बपतिस्मा सही नहीं है, तो हम शायद उस आज्ञा को गलत तरीके से मान रहे हैं। तो आइए बात करते हैं इसके बारे में, कौन सा बैप्टिज्म सही है और कौन सा हमें बपतिस्मा लेना चाहिए। बाइबल में हमें 4 प्रकार के बपतिस्मा देखने को मिलते हैं, जिनमें से पहला है जल का बपतिस्मा, जिसे यीशु मसीह ने भी लिया था। दूसरा बपतिस्मा पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, जिसे बाइबल में अच्छे तरीके से बताया गया है, जैसे कि लिखा है प्रेरितों काम उसका 1 अध्याय 5 पद में कि तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। तो ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हमें बाइबल से मिलता है। आइए तो बात करते हैं तीसरे बपतिस्मे के बारे में, आग का बपतिस्मा, जिसे बाइबल में बहुत ही अच्छी तरीके से बताया गया है। जैसे कि मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और 11 पद में लिखा है, वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। तो यहाँ पर तीसरा बपतिस्मा जो है आग का बपतिस्मा के रूप में दिखाया गया है। आइए बात करते हैं चौथे बपतिस्मे के बारे में, जो लिखा है मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय 38 पद में, जिसे दुखों का बपतिस्मा भी कहा जाता है। जैसे कि लिखा है, क्या तुम वह बपतिस्मा ले सकते हो जो मैं बपतिस्मा लेता हूँ। तो ये बपतिस्मे की बात यीशु मसीह ने अपने विषय में की थी। तो ये बात करते हैं बैप्टिज्म की विधियों के बारे में। तो यहाँ पे 3 प्रकार की विधियां हैं जो बाइबल में बताई गई है, तो उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। जो पहली विधि है वो इस प्रकार होती है कि जिसमें पानी में पूरा व्यक्ति को डुबा दिया जाता है। दूसरी विधि होती है पाउरिंग की या फिर उंडेलना, जिसमें व्यक्ति के ऊपर थोड़ा पानी डाला जाता है। तीसरा जो है छिड़काव का बपतिस्मा, जिसमें जो है छिड़काव से बपतिस्मा दिया जाता है। तो ये 3 विधियां हैं जो बाइबल में भी मिलती हैं और अलग अलग डिनोमिनेशंस में इन्हें अलग तरीके से लागू किया जाता है। तो आइए बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट भाग के बारे में, क्या बपतिस्मा हमें उद्धार देता है। तो जवाब है नहीं, लेकिन इसे कई चर्चों में बहुत ही अनिवार्य माना जाता है और ये अनिवार्य है भी, क्योंकि ये आज्ञा से जुड़ा हुआ है। तो फिर हम बपतिस्मे को सिर्फ एक प्रतीक के रूप में देख सकते हैं, या फिर हमें एक किसी वाचा को पूरा करना या फिर आज्ञा को पूरा करना मान सकते हैं, या फिर हम इसे इस तरीके से भी मान सकते हैं कि बपतिस्मा वाचा का प्रतीक है। तो अगर ये आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमें फॉलो जरूर करिए और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को शांति मिलती रहे।